वैष्णवी, ये तुम क्या करने जा रही थी? माँ, माँ मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत बड़ा अपराध करने जा रही थी, लेकिन मैं क्या करूँ माँ? मैं अपने वंश के बिना नहीं जी सकती। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ माँ, ये मेरी जिंदगी है। मुझे मर जाने दीजिए माँ, मुझे मर जाने दीजिए। नहीं पुत्री, मैं तुझे ये अनर्थ नहीं करने दे सकती। तू एक आम लड़की नहीं, बल्कि मेरी बेटी है, मेरा अंश है। इस धरती पर तेरा जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ है। उस उद्देश्य को पूरा किए बिना तू इस संसार को नहीं त्याग सकती है पुत्री। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए माँ। माँ, चाहे कोई भी उद्देश्य हो मेरा, लेकिन मैं अपने वंश के साथ जाऊंगी माँ। उनके बिना मेरी कोई जिंदगी नहीं है माँ, कोई जिंदगी नहीं है। माँ की ये बेटी आप ही के बनाए गए संसार के नियमों से हार गई हूँ मैं माँ। माँ, मेरे पति के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। पुत्री, इस तरह परिस्थिति से हारकर जीवन नहीं व्यतीत किया जा सकता। साहस के साथ इस परिस्थिति का सामना करो, क्योंकि जन्म मरण का फेर प्रकृति का नियम है। जिसने जन्म लिया है उस जीव का एक दिन मरण भी निश्चित है। हर मनुष्य की मृत्यु का समय निर्धारित होता है, और ये समय तुम्हारी मृत्यु का नहीं बेटी। इसलिए प्राण त्यागने का निर्णय बदल दो। ये कायरता है। हाँ, मैं हूँ कायर, मैं हूँ कायर माँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने पति के बिना जी सकूं। किंतु बेटी, माँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। अगर आप मेरी सहायता नहीं कर सकती ना, तो मुझे कृपा करके मुझे मेरे पति के साथ जाने दीजिए, जाने दीजिए। ठहरो वैष्णवी। एक माँ संसार की बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे को अकाल मृत्यु का ग्रास बनते हुए नहीं देख सकती। बेटी, तुम अपने प्राणों की बलि देने का विचार छोड़ दो और वंश के प्राणों को बचाने की तैयारी करो। और इस कार्य में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। सच माँ? हाँ पुत्री, तुम हार गई तो मैं हार जाऊंगी, मेरी ममता हार जाएगी। अभी तुम्हें इस संसार में रहना है, मेरे उन अपूर्ण कार्यों को पूरा करना है जो मैं नहीं कर सकती। माँ, आप मुझ पे भरोसा रखिए। मैं अपने पति के साथ साथ आपके सारे अधूरे कार्य पूरे करूंगी। बस आप मेरे वंश के प्राणों की रक्षा कीजिए, बस। किंतु तुम्हारी सहायता करना आसान नहीं है बेटी, क्योंकि जन्म और मृत्यु का निर्णय बदलना मेरे वश में नहीं, बल्कि यमलोक के राजाधिराज यमराज के हाथ में है। मैं तुम्हारी भेंट यमराज से करवा सकती हूँ, किंतु यमदेव से याचना तुम्हें स्वयं करनी होगी। अब तुम्हारे सुहाग के प्राण उनके पास सुरक्षित हैं। धन्यवाद माता रानी, मुझ पे भरोसा रखिए। मैं आपके इस प्रयास को कभी विफल नहीं होने दूंगी। मैं स्वयं यमराज से अपने पति के प्राणों की भीख मांगूंगी। उन्हें मजबूर कर दूंगी कि वो मेरे वंश के प्राणों को मुझे वापस दे दे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
ये क्या, चिता की आग बुझ गई? अशुभ हो रहा है। अरे अरे जो 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 भी हो रहा है पंडित जी, आप विधि दोबारा से शुरू कीजिए, जल्दी कीजिए सब कुछ। ठीक है। ठहरो, ठहरो, ठहरो। कोई मेरे भाई के शरीर को हाथ नहीं लगाएगा। तुम कौन होते हो ये बोलने वाले? किसने दिया तुम्हें ये हक? मैंने। मैंने मेरे बड़े बेटे को अधिकार दिया है कि वो यहाँ आकर अपने छोटे भाई का दाह संस्कार रोके। तुम कौन होती हो ये बोलने वाली? मैं बताता हूं। मुझे ऐसा शक है कि मेरे भाई वंश की मृत्यु स्वाभाविक कारण से नहीं हुई, बल्कि उसकी हत्या की गई है। और उसका बड़ा भाई होने के नाते ये मेरा अधिकार है कि मैं पता लगाऊं कि उसकी मृत्यु किस कारण से हुई है। इसलिए जब तक वंश के शरीर का पोस्टमार्टम नहीं हो जाता, ये दाह संस्कार नहीं होगा। अरे ये क्या? यश भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ? वंश की मौत की जांच होगी, उसका पोस्टमार्टम होगा। अरे नहीं 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 नहीं, अरे बड़े पापा रोकिए इन्हें, ये सही नहीं है यश भैया। मोक्ष, मैं वंश का बड़ा भाई हूं। इस नाते ये मेरा दायित्व ही नहीं, बल्कि मेरा अधिकार भी होता है कि मैं पता लगाऊं कि मेरे भाई की मृत्यु किस कारण से हुई है। और अगर कोई मेरे इस अधिकार को चुनौती देना चाहता है, वो अभी इसी वक्त मेरे साथ हॉस्पिटल चले। क्योंकि जब तक वंश के शरीर का पोस्टमार्टम नहीं हो जाता, उसका दाह संस्कार नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, चलो। अरे देखिए, ये गलत है। ये आप लोग तो रुकिए। आप लोग मेरे भाई की मृत शरीर का ऐसे अपमान नहीं कर सकते। बड़े पापा रोकिए ना, ये गलत हो रहा है बड़े पापा। अरे रोको। अरे मेरा भाई, अरे क्या कर रहे हो? अरे रुकिए, आप लोग ये सब नहीं कर सकते। आप मेरे वंश के शरीर का ये अपमान नहीं कर सकते। अरे बड़े पापा रोकिए इन्हें। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये सब क्या है यश? क्या है ये? बड़े बाबा, हमें हॉस्पिटल चल के ये सब रोकना चाहिए जल्द से जल्द। आप चलिए बस। बड़े पापा सोचिए मत, चलिए। बड़े पापा, अपने प्राणों की बलि देने का विचार छोड़ दो और वंश के प्राणों को बचाने की तैयारी करो, और इस कार्य में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी।
वैष्णवी, इधर आओ पुत्री। माँ, धन्यवाद माता रानी। आज आपने सही समय पर आकर मेरी सहायता की। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटी, किंतु इस समय केवल मेरे आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा। हाँ बेटी, मैं बस इतनी ही सहायता कर सकती हूँ, इससे आगे मेरा कोई वश नहीं, क्योंकि जिस लोक में तुम अपने पति को ढूंढने जाओगी वो देवलोक नहीं बल्कि यमलोक है। वहाँ केवल यमदेव का राज है। उनकी मंशा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए बेटी, कोई भी विपत्ति आए धैर्य और साहस से काम लेना, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगी। माँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं आपकी सीख को याद रखूंगी और सारी कठिनाइयों का धैर्य और साहस से मुकाबला करूंगी। मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अपने प्राण भी दे सकती हूँ। ठीक है बेटी, मैं तुम्हें यमलोक का मार्ग दिखाती हूँ, फिर उस पर चलना तुम्हारा उत्तरदायित्व होगा। और हाँ, वंश की चिंता तुम बिल्कुल मत करना। जब तक तुम वापस नहीं आ जाती, मैं उसके शरीर की रक्षा करूंगी। जाओ और वापस ले आओ अपने वंश को। ये जन्म और मृत्यु के बीच का मार्ग है बेटी। जल्दी जाओ बेटी, यमराज यमलोक पहुंचे उससे पहले ही उन्हें वंश के प्राण लौटाने पर विवश कर दो। ये लो, ये तुम्हारी मदद करेगी। तेरा विश्वास तुझे विजयी करे बेटी। वंश, 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 देखा आपने? मैंने आपको इस लोक में भी आके ढूंढ लिया। मैं जानती थी वंश कि आप मुझे जरूर मिलेंगे। चलिए।
वंश, वंश ये क्या हो रहा है? मैं आपको छू ही नहीं पा रही। वंश, 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 वंश आप कहाँ चले गए? वंश, वंश। मिट्टी के शरीर को हाथ से तो छुआ जा सकता है वैष्णवी, पर आत्मा को नहीं। तुम इसे नहीं ले जा सकती, क्योंकि अब ये तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है।